बीमार में आज़ाद समाज पार्टी से संबंधित एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ। चंद्रशेखर आज़ाद ने हर उस शख्स की मदद की है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग हो, जिस पर भी अत्याचार हुआ है। इसलिए सभी लोग चंद्रशेखर आज़ाद को दिल से प्यार करते हैं, ना कि ऊपर से। भीम आर्मी चीफ ने अपने संघर्ष के कारण ही लोगों के दिलों में अपनी जगह बना ली है। जो उनके विरोधी भी थे वो भी अब उनके यानी प्यार करने लगे, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद नगीना के सांसद बनते ही यानी कि दूसरी तरफ उन्हें हराने में चाहे बीएसपी सुप्रीम मायावती, आकाश आनंद, अखिलेश यादव, मोदी, योगी और सब ने जोर लगा दिया, लेकिन नगीना वासियों ने उन्हें भर कर वोट देकर नगीना का सांसद बनाया। और अब चंद्रशेखर आज़ाद हर वो मुद्दे उठा रहे हैं जो देश हित के लिए ज़रूरी है, ना कि जाति धर्म के मुद्दे उठाने का काम करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद। इसी कारण सभी लोग उन्हें प्यार करते हैं, क्योंकि जो देश के हित के लिए मुद्दे ज़रूरी है वही उठाते हैं। भीम आर्मी चीफ कर रहे हैं वो काम जो आज तक किसी भी नेता ने नहीं किया, यानी कि कोई भी नेता बन जाता है तो फिर वो अपने यानी जहाँ पर उन्हें लोगों ने प्यार दिया है, यानी उन्हें वोट दिया, वहाँ पर नहीं जाता। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद संसद के साथ साथ नगीना में भी जा रहे हैं और लोगों से बोल रहे हैं कि जो आपसे उम्मीद है, यानी आपने उम्मीद की थी मुझे वोट देकर, और उस उम्मीद पर खरा उतरा जाएगा। इसी बीच भीम आर्मी चीफ को संसद में बोलने का समय मिला था तो उस भीम आर्मी चीफ बोले, मैंने लोकसभा में 3 निम्नलिखित गैर सरकारी विधेयक पेश किए। पहला, निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था। दूसरा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आवासीय स्कूल। तीसरा, देश में सभी बालकों को उच्च एवं माध्यमिक स्तर तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना। तो आप देख सकते हैं भीम आर्मी चीफ ने हर वो मांग उठा रहे हैं जो हमारे देश के लिए ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी हो। आप क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप भी भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से प्यार करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से छोटी व बड़ी अपडेट आती रहती है। आप भी सुने भीम आर्मी चीफ संसद में क्या बोले। एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के बालकों के लिए रियायती स्कूलों की स्थापना करने तथा तत्संबंधित या उसके अनुसांगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधायक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य विरोध में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों की अनुमति प्रदान की जाती है। अब माननीय सदस्य विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। चंद्रशेखर जी, आप तो जवान हो, आपको तो उठने बैठने में दिक्कत नहीं है ना, तो अपने एक बार उठने के बाद बैठ जाया करो। शशि थरूर जी की तो प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जवान मान रहे हैं, अच्छी बात है सर, आपकी नजर हम पे बहुत है सर। एडवोकेट नंबर 30, एडवोकेट आइटम नंबर 32, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। सर महोदय, मैं प्रस्ताव करता कि निजी क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण तथा उसके संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य विरोध में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। आइटम नंबर 33, एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में सभी बालकों व वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों की स्थापना करने वाले विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पूर्व स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहे हैं, जो सदस्य विरोध में ना कहे हैं, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय सदस्य अब विधेयक को पूर्व स्थापित करें। महोदय, मैं विधेयक पूर्व स्थापित करता हूँ। धन्यवाद।